प्रणाम मित्रों, आप सभी जुड़े हुए हैं हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं दिव्यम भाग 3 के अंतर्गत नवम पाठ, जिसका शीर्षक है पर्यावरण रक्षकाः। इस पाठ में हम सबसे पहले इस पाठ का सरलार्थ और तदुपरांत इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरलार्थ। अहो एषां वरम जन्म सर्वप्राण्युपजीवनम धन्या महीरुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः। यहाँ पर वृक्षों की महिमा का वर्णन करते हुए यह श्लोक कहा गया है। इसमें बताया गया है एषां वरम जन्म। अहो, अहो मतलब अरे, इन वृक्षों का जो जन्म है या जीवन है वो श्रेष्ठ है। वरम श्रेष्ठम। सर्वप्राण्युपजीवनम, ये वृक्ष सभी प्राणियों के जीवन हैं। धन्या महीरुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः। महीरुहा धन्या, ये वृक्ष, महीरुहा संस्कृत में वृक्ष का ही पर्यायवाची है। ये वृक्ष धन्य है। येभ्यो अर्थिनः, नार्थिनः का संधि विच्छेद होगा न प्लस अर्थिनः, यानी जिससे नहीं, न प्लस अर्थिनः नार्थिनः। धन्या महीरुहा येभ्यो अर्थिनः निराशा न यान्ति। महीरुहा धन्या, ये वृक्ष धन्य है जिनसे अर्थिनः याचक लोग, मांगने वाले यानी संसार के लोग कभी कुछ मांगते हैं तो निराशा न यान्ति, निराशा को प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात वृक्षों से जब भी कुछ हम लोग मांगते हैं या याचक लोग मांगते हैं वे कभी भी निराश नहीं होते। वृक्ष उन्हें हमेशा जो चाहिए वो देते हैं। तो इस पाठ में दो मित्र हैं, मनीष और प्रत्यूष, उनके बीच ये संवादात्मक पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मनीषः अये प्रत्यूष त्वम एतत् पद्यम किमर्थम गायसी। अरे प्रत्यूष, तुम यह पद्य, पद्य मीन्स श्लोक, क्यों गा रहे हो, किस लिए गा रहे हो। प्रत्यूष। मनीष अद्य अहम अति प्रसन्नोऽस्मि। हे मनीष, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न प्लस अस्मि, संधि विच्छेद इसका हो जाएगा। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। यतः अहम पादपम आरोप्य आगच्छामि। क्योंकि, यतः क्योंकि मैं वृक्ष लगाकर, आरोप्य उपसर्ग रोप्य धातु लिप प्रत्यय हो जाएगा, आ रहा हूँ। किम न जानासि अद्य पर्यावरण दिवस अस्ति। क्या तुम नहीं जानते हो कि आज पर्यावरण दिवस है। प्रिय बच्चों, आप भी जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है और हमारे पाठ का नाम है पर्यावरण रक्षकाः, पर्यावरण की रक्षा करने वाले, यानी हम सभी। मनीष आह मया कथम विस्मृतम। अरे, मेरे द्वारा कैसे भुला दिया गया या मैं कैसे भूल गया। अद्य तो जून मासस्य 5वीं तारीख अस्ति। आज तो जून महीने की 5 तारीख है। प्रत्यूष त्वम किम अद्य तु सर्वैः जनैः वृक्षाः विस्मृताः। अरे तुम ही क्या, आज तो सभी लोगों के द्वारा वृक्षों को भुला दिया गया है। जीवनस्य आधारान एतान वृक्षान नरः निस्वार्थ हेतुः कृतन्ति। जीवन के आधार इन वृक्षों को व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काटते हैं। मानवैः सुखानि उपभोक्तुम असंख्यकानि साधनानि आविष्कृतानि। मानवों के द्वारा सुख भोगने के लिए असंख्य साधन आविष्कृत किए गए हैं। यहाँ पर साधनानि के ये दोनों विशेषण हैं, असंख्यानि आविष्कृतानि साधनानि, ये दोनों शब्द साधनानि के विशेषण हैं। तो साधनानि विशेष से हो जाता है। आज मनुष्यों के द्वारा सुख प्राप्त करने के लिए असंख्य साधन आविष्कृत किए गए हैं या बनाए गए हैं। अस्मात् कारणात् ते प्रकृतेः पर्यावरणस्य च द्वयोः
एव अवहेलनां कुर्वन्ति। इसी कारण से, अस्मात् कारणात्, इसी कारण से वे यानी सभी मनुष्य प्रकृति और पर्यावरण दोनों की अवहेलना करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पाठ की तरफ। अगले पृष्ठ पर हम पहुंच गए हैं। तो मनीष कहता है त्वं सत्यम वदसि, तुम सत्य कहते हो। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए ही फलते हैं, फल देते हैं। ते सर्वदा स्वयं आत्मे स्थित्वा अस्मभ्यं छायां यच्छन्ति, वे यानी वृक्ष सदैव, सर्वदा हमेशा, अव्यय शब्द है, स्वयं गर्मी में खड़े होकर स्था धातु कत्वा प्रत्यय, स्थित्वा से स्था धातु कत्वा प्रत्यय, स्थित्वा खड़े होकर अस्मभ्यम हमारे लिए छायाम यच्छन्ति, छाया देते हैं। प्रत्यूष न केवलम छायाम, प्रत्यूष कहते हैं न केवल छाया अपितु पुष्पानि फलानि काष्ठानि औषधानि गंधम च अपि न जाने अन्य किम किम। वो कहते हैं कि केवल छाया ही नहीं अपितु फूल, फल, लकड़ियाँ, औषधियाँ और गंध न जाने अन्य क्या क्या वृक्ष देते हैं। गंध का मतलब जैसे हम कुछ लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, चंदन, मोगरा इत्यादि, गंध भी न जाने और क्या क्या देते हैं। सूर्य से प्रकाशे तरवः कार्बन डाइऑक्साइड नामन वायु अवशोषणं कुर्वन्ति अपि च ते औषधम ऑक्सीजन प्राणवायु प्रदाय पर्यावरणम शुद्धम स्वस्थम च कृत्वा संतुलितम कुर्वन्ति। सूर्य के प्रकाश से तरवः वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड नामक वायु का अवशोषण करते हैं यानी लेते हैं, और भी वे औषधनम यानी ऑक्सीजन, जिसको प्राणवायु कहा गया है, प्राणवायु देकर के प्रदाय, प्रय उपसर्ग दा धातु लेप प्रत्यय, प्रदान करके पर्यावरण को शुद्ध और स्वस्थ करके कृत्वा क्री धातु कत्वा प्रत्यय संतुलित करते हैं। अगला पैराग्राफ देखें। वृक्षाणाम अभावे भूमि रक्षणस्य भूस्खलनस्य अनावृष्टेः अतिवृष्टिः च उत्पाता भवन्ति। वृक्षों के अभाव से भूमि क्षरण यानी भूमि जिसको हम कटाव कहते हैं, भूस्खलन यानी भूमि का, जैसे पहाड़ों से लैंडस्केप होते हैं, जैसे लैंडस्केप जिसको बोलते हैं, जो पहाड़ नीचे गिर जाते हैं, तो भूस्खलन, अनावृष्टि और अतिवृष्टि जैसे उत्पात होते हैं। वृक्षाः स्वमूलैः मृत्तिकां बद्ध्वा तस्याः रक्षणं कुर्वन्ति। वृक्ष अपनी जड़ों से मिट्टी को बद्ध्वा, बद्ध धातु कत्वा प्रत्यय, बांधकर तस्याः रक्षणं कुर्वन्ति, उनकी रक्षा करते हैं। वृक्षाः प्राणिनाम आश्रयदातार अपि सन्ति। वृक्ष प्राणियों के भी आश्रयदातार हैं। तरुणाम शाखासु, वृक्षों की शाखाओं पर विविधा खगाः, अनेक प्रकार के पक्षी, वानराः वानर, मूलेषु जड़ों में, सर्पाः सर्प, पिपीलिकाः चींटियाँ, पत्रेषु कीटा, पत्तों में कीड़े, पुष्पेषु भ्रमराः च वसन्ति, और फूलों में भंवरे रहते हैं। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में बहुत सारे जीव जंतु, कीटाणु सभी वृक्षों का आश्रय ले रहे हैं। अंतिम में पहुँचते हैं हम, अंतिम पैराग्राफ इसका। मनीष प्रत्यूष किम त्वं जानासि वृक्षछेदनम अपराध अस्ति। हे मनीष कहते हैं, हे प्रत्यूष क्या तुम जानते हो वृक्षछेदन अपराध है, वृक्ष को काटना अपराध है। प्रत्यूष आम अहम जानामि, अहम एतदपि जानामि यत् एकः द्रुमः 10 पुत्र समय भवति। हाँ मैं जानता हूँ, अहम एतदपि जानामि, मैं यह भी जानता हूँ कि एक पुत्र 10, एक वृक्ष 10 द्रुम माने एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। अतः प्रत्येक वर्ष जुलाई मासे एकम पादपम अवश्य रोपणीयम। इसलिए प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में एक वृक्ष, एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। जुलाई के महीने में इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय पर वर्षा होती है। वृक्षाः अस्माकं रक्षकाः सन्ति, वृक्ष हमारे रक्षक हैं।
तेषां रक्षणे एव अस्माकं रक्षणम अस्ति, उनकी रक्षा में ही हमारी रक्षा है। अतः वृक्षारोपणिया रक्षणीया च, इसलिए वृक्षों को रोपणिया माने बोना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। नमो नमः वृक्ष देवताभ्यः, वृक्ष देवताओं के लिए नमस्कार है। तो इस तरह से इस पाठ का सरलार्थ हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। प्रिय छात्रों, अभ्यास करने से पूर्व मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं और निरंतर अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। तो आगे बढ़ते हैं पाठ के अभ्यास की तरफ। तो पाठ का अभ्यास करने से पहले भी एक बात और ध्यान में रखनी होती है कि पाठ के तुरंत बाद कुछ विशेष बातें और शब्दकोश दिया गया होता है, उसको भी आप सभी को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। अब अभ्यास की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य उचितम विकल्पम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर, यानी जो सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण, क्वेश्चन बनाने हैं हमें। तो यहाँ पर याचकाः वृक्षेभ्य निराशाः नयान्ति, याचक लोग वृक्षों से निराश नहीं होते हैं। तो याचकाः बहुवचन है तो के हो जाएगा इसका आंसर के, यानी इसका आंसर होगा ग पार्ट के। दूसरा प्रश्न है, सर्वै जनैः वृक्षाः विस्मृता, सभी लोगों के द्वारा वृक्ष भुला दिए गए हैं। तो सर्वै यहाँ पर अंडरलाइन है, उसको कई हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ख पार्ट कई। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, परोपकाराय यहाँ पर अंडरलाइन है तो केभ्य है। ठीक है, आगे बढ़े। जुलाई मासे एकम पादपम अवश्यम रोपणीयम, जुलाई के महीने में एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तो कदा होगा, कब लगाना चाहिए, जुलाई के महीने में। तो आगे बढ़ेंगे। अगला पांचवा इसका पार्ट है, वृक्षाः दिवसे प्राणवायुम त्यजन्ति, प्राणवायु यानी किम त्यजन्ति, क्या छोड़ते हैं, प्राणवायु को छोड़ते हैं तो किम त्यजन्ति। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, एक पद में उत्तर दीजिए। वृक्षाः किमर्थम फलन्ति, वृक्ष किस लिए फलते हैं, परोपकाराय। इसका उत्तर लिखते जाएं आप साथ साथ समझकर। वृक्षाः दूसरा है, वृक्षाः केषाम् आश्रयदातारः सन्ति, वृक्ष किसके आश्रय देने वाले होते हैं, प्राणी नाम, प्राणियों के आश्रयदातार होते हैं। तीसरा है, पुष्पेषु के वसन्ति भ्रमराः, पुष्पों पर खोन रहते हैं, भ्रमराः भ्रमर रहते हैं। उसके बाद है चौथा प्रश्न है इसका, वृक्षछेदनम किमस्ति अपराधः, वृक्षों को काटना क्या माना जाता है, अपराध। एकः वृक्षः कति पुत्र समः भवति, 10 पुत्र सम है। एक वृक्ष कितने पुत्रों के समान माना गया है, 10 पुत्रों के समान। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आप जानते हैं, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। और इसको इस खासकर तीसरे प्रश्न को बहुत ध्यान से करना चाहिए। बच्चों की बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं तो नंबर उनके कट जाते हैं। तो मैंने भी यहाँ आपकी सहूलियत के लिखा हुआ भी है, आप वो भी पढ़ करके लिखें और उसके साथ साथ मैं बोल भी रहा हूँ तो थोड़ा समझ कर काम करेंगे। तो पहला प्रश्न है, वृक्षाः किम किम यच्छन्ति, वृक्ष क्या क्या देते हैं। तो इसका उत्तर है वृक्षाः, देखिए आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, इसमें उत्तर है वृक्षाः पुष्पानि फलानि काष्ठानि औषधानि गंधम चा अपि यच्छन्ति। तो वृक्ष फूल, फल, लकड़ियाँ, औषधियाँ और गंध भी देते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, तरवः मृत्तिकाम कथम बध्नन्ति, वृक्ष मिट्टी को कैसे बांधते हैं। तरवः मृत्तिकाम स्वमूलै बध्यन्ति, अपने जड़ों से बांधते हैं। तरव वृक्ष, मृत्तिका मिट्टी को स्वमूलै बध्यन्ति, अपने जड़ों से बांधते हैं। तीसरा है, महिरुहा यानी वृक्ष किस लिए धन्य है। अब यहाँ इसका उत्तर देखेंगे, येभ्य अर्थिनः निराशा न यान्ति, जिनके कारण, येभ्य अर्थिनः निराशा न यान्ति, जिनके कारण से अर्थिनः यानी याचकों को कभी निराशा नहीं होती। एतदर्थम महिरुहा धन्य, इसलिए ही वृक्ष धन्य होते हैं क्योंकि सभी जो है सभी वस्तुएं याचकों को उनसे प्राप्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4,
केसाम रक्षणे अस्माकं रक्षा अस्ति। तो केसाम यानी वृक्षानाम लिख देंगे सिर्फ आप, तो उत्तर आ जाएगा वृक्षानाम रक्षणे अस्माकं रक्षा अस्ति, वृक्षों की रक्षा से ही हमारी रक्षा है। पांचवा प्रश्न है दुर्मानाम अभावे किम भवति, वृक्षों के अभाव में क्या होता है। इसका उत्तर है दुर्मानाम अभावे भूमि क्षरणस्य भूस्खलनस्य अनावृष्टे अतिवृष्टे च उत्पाता भवन्ति। दुर्मानाम अभावे वृक्षों के अभाव में भूमि क्षरणस्य, भूमि क्षरण जिसको भूकटाव कहते हैं, भूस्खलन लैंडस्केप जो ऊपर से पहाड़ गिर पड़ते हैं, अनावृष्टे यानी कम वृष्टि होना, और अतिवृष्टि है यानी बहुत ज़्यादा वृष्टि होना, च उत्पाता भवन्ति ये उत्पात होते हैं। तो ये आपका तीसरा प्रश्न हुआ। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4, अगर हम प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं तो इसमें विशेषण और विशेष्य हैं, तो इनको आप मिलान करें। वरम, जन्म, धन्या, महीरोहा, सर्वै जनई, एतान, द्रुमान, विविधानि, पुष्पानि। तो ये आपका मिलान हो जाता है। पांचवा प्रश्न है प्रदत्त पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम कृत्वा, यानी धातु और प्रत्यय आपको अलग करके इसमें लिखने होते हैं, जैसा कि आप सब जानते भी हैं। तो पहला शब्द है विस्मृताः, वि उपसर्ग स्मृ धातु कुतः प्रत्यय। दूसरा है रोपनीय है, रोप्य और अनियर प्रत्यय, रोप्य धातु अनियर प्रत्यय। उपभोक्तुम उप उपसर्ग भुंज धातु तुमुन प्रत्यय। उसके बाद रक्षितव्य रक्ष धातु तव्यत प्रत्यय। स्थित्वा स्था धातु कत्वा प्रत्यय हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ हम बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 कहता है कि कोष्टक में से शुद्ध पद दे करके चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहले उसमें हम देखते हैं अहम पादपान रोपयामी, पहले में पादपान आएगा, दूसरे में भ्रमराहा, पुष्पेशु भ्रमंती वसंती पुष्पेशु आएगा, तीसरे प्रश्न में आएगा वृक्षानाम रक्षणे अस्माकं रक्षणम, वृक्षानाम आएगा। चौथे में देखते हैं तरवह अस्मभ्यम प्राणवायु यच्छन्ति, वृक्ष हमको, अस्मभ्यम आएगा इसमें, हमें प्राणवायु देते हैं। पांचवा है द्रुमाहा जीवनस्य आधार है संति, वृक्ष जीवन का आधार है। तो इसके साथ साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां प्रश्न है और इसमें परोपकार यानी अनुवाद है। इसमें इस पाठ में संस्कृत में अनुवाद है, जो कि बच्चों को अक्सर बहुत कठिन लगता है, लेकिन बच्चे अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें, सिर्फ कर्ता और क्रिया का भी ध्यान दें, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान से हम काम करें तो पहला अनुवाद है वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, आप साथ साथ नोट करें। दूसरा है पेड़ पक्षियों और जीवों के आश्रय स्थल हैं, वृक्षाः पक्षिणाम जंतूनाम च आश्रयदातारः सन्ति। तीसरा है हमें प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाना चाहिए, अस्मान् प्रतिवर्षे एकम पादपम रोपणीयम। चौथा है तुलसी के पौधे से अनेक रोग दूर होते हैं, तुलस्याः पादपेन अनेके रोगाः दूरी भवन्ति, तुलस्याः पादपेन अनेके रोगा दूरी भवन्ति। पांचवा है नीम एक औषधीय पौधा है, निम्बः एकः औषधीय वृक्षः अस्ति, नीम एक औषधीय वृक्ष है। तो प्रिय बच्चों, इसका अभ्यास कार्य पूरा हुआ। तो आगे इसमें एक्टिविटी है इस पाठ में, तो उनकी तरफ चलते हैं। तो एक्टिविटी या क्रियाकलाप करने से पहले मैं आप सभी से विशेष आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको और अपने पाठ्यक्रम से संबंधित और अच्छी कविताएं, अच्छे जो कवि सम्मेलन होते हैं उनकी वीडियो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और अपने पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए आप हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएं, अपनी कक्षा वहां देखें और उसके अनुसार अपना हिंदी और संस्कृत दोनों का पाठ्यक्रम वहां से आप सिलेक्ट करें और आप पढ़ते रहें, अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। तो इसका एक्टिविटी क्रियाकलाप की बात जहाँ तक आती है, तो इसमें पहला है अपनी संचिका में किन्हीं 5 औषधीय वृक्षों के चित्र लगाकर उपयोगिता पर प्रकाश डाली। ये आप अध्यापक की सहायता से आप कक्षा में करेंगे। और इसमें 5 कोई वृक्ष, औषधीय वृक्ष हो सकते हैं, उनके जैसे नीम है, तुलसी है
और बहुत सारे औषधीय वृक्ष होते हैं तो उनका पता करें और उनके चित्र लगाएं और उपयोगिता लिखें। दूसरा प्रश्न है, वर्ग पहेली दे रखी है, यहाँ पर वृक्ष शब्द के 7 पर्यायवाची दे रखे हैं। देखिए बहुत सारे पर्यायवाची यहाँ से आपको याद करने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप पहेली देख रहे हैं तो आप फटाफट से इनको अंडरलाइन कर लें और इन शब्दों को इधर साइड में आप लिख लीजिएगा और एक एक वाक्य इनसे बनाना है, तो आप वो भी इनके द्वारा वाक्य जैसा कि पाठ में दे रखे हैं तो वहाँ से भी हेल्प ले करके ये वाक्य बनाए जा सकते हैं। महीरुहा जैसे दे रखा है तो महीरुहा का अगर हम वाक्य बनाएंगे तो महीरुहा, आप साथ साथ नोट करें, महीरुहा अस्मभ्यम फलानि यच्छन्ति, वृक्ष हमें फल देते हैं। ठीक है, तो ये पहला वाक्य हो जाता है आपका। यच्छन्ति हो जाएगा, बहुवचन है ना, इसलिए वृक्षों के लिए यच्छन्ति। दूसरा है विटपेशु, विटपेशु, विटपेशु माने पौधों पर, विटपेशु पक्षिणः सन्ति, दूसरा हो जाएगा पक्षिणः, विटपों पर पौधों पर पक्षी है। तीसरा है पादपान, पादपान, पादपान दृष्ट्वा बालकः प्रसन्न भवति, बालकः प्रसन्न भवति, यानी पौधों को देखकर बच्चा प्रसन्न होता है। आप लोग भी पौधे लगाते हैं तो जब वो बढ़ते हैं तो बच्चे उनको देखकर प्रसन्न होते हैं। तरोह, तरोह यानी तरोह यानी वृक्ष के ऊपर, काके की षष्ठी में जाकर के बनता है, तो इसका भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। अस्माकं गृहे, अस्माकं गृहे निम्बस्य तरोह अस्ति, निम्बस्य तरोह ऊपरी, ऐसे करें इसको षष्ठी हो जाएगा, तरोह ऊपरी पक्षिणः सन्ति, पक्षिणः सन्ति, ऐसे इसका सेंटेंस बना सकते हैं। अस्माकं गृहे निम्बस्य तरोह ऊपरी पक्षिणः सन्ति। और पांचवा एक और देख रहे हैं, ध्रुमैः, ध्रुमैः वृक्षों के द्वारा, ध्रुमैः अस्मभ्यम यानी हमारे लिए, अस्मभ्यम वृक्षों के द्वारा हमारे लिए द्रुमई वृक्षों के द्वारा, अस्मभ्यम हम, द्रुमई वृक्षों से हम, अस्मभ्यम हमारे लिए, इसका हम लिख सकते हैं। तो इसका हम देखें, द्रुमई वयम फलानि प्राप्नुवन्ति, वृक्षों के द्वारा हम फल प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से द्रुमई वयम फलानि प्राप्नुवन्ति। आगे सेल्फ असेसमेंट आ जाता है जिसमें अशुद्ध को शुद्ध करना है। तो वदति की जगह, यहाँ पर वदति की जगह अगर सेंटेंस को देखें आप, त्वम सत्यम वदति की जगह वदसी होगा। दूसरे में वृक्षः अस्माकं रक्षकः सन्ति की जगह रक्षकः होगा। जनः की जगह जनः वृक्षारोपणं कुर्वन्ति जनाः होगा। अहम पादपान अवश्यम आरोपयिष्यामि की जगह आरोपयिष्यामि, आरोपयिष्यामि होगा, क्योंकि एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन। वृक्षः अस्मान खाद्य पदार्थान यच्छन्ति, तो अस्मान की जगह अस्मभ्यम हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं मूल्य परक, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं कुछ। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो ऐसे होते हैं जिनमें नैतिक वैल्यू की कुछ बातें आपको बताई जाती हैं। जैसे पहला प्रश्न है इसका, वृक्षः सर्वेषाम आश्रयदातारः सन्ति, वृक्ष सभी के आश्रयदातार होते हैं। अत्र कस्य महत्वम वर्णितम, तो यहाँ पर वृक्षानाम महत्वम, वृक्षों का महत्व बताया गया, इसका ख पार्ट इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है वृक्षः पुष्पानि फलानि काष्ठानि औषधानि गंधम प्राणवायुं च यच्छन्ति, अनेन वृक्षः अस्मभ्यम कस्य संदेशम यच्छन्ति, तो इससे वृक्ष कौन सा संदेश देते हैं? परोपकार का संदेश देते हैं। वृक्ष बहुत कुछ देते हैं, तो इससे कौन सा संदेश है? परोपकार का। अगला है जुलाई माह से एकम पादपम अवश्यम रोपणीयम, जुलाई के महीने में एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस कार्य से
किसकी रक्षा होती है? इससे पर्यावरण की रक्षा होती है। तो यहाँ पर्यावरणस्य यानी क पाठ आ जाता है। तो ये इस तरह से आपका ये पाठ पूरा हो जाता है। यहाँ एक कोटेशन दी गई है, वो भी पढ़ें आप। बहुत अच्छी कोटेशन है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। ये मातृभूमि मेरी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। तो ऐसी भावना हम सभी के अंदर हृदय में, हम सभी के हृदय में हो, यही शुभकामना करता हूँ। और इस तरह से आपका ये पाठ और इसका अभ्यास कार्य पूरा होता है। और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और अच्छे अच्छे वीडियो आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए, आपके साहित्य से जुड़े हुए वीडियो आपको मिलते रहें। और इसी तरह से आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहकर ज्ञान वृद्धि करते रहिए। बहुत बहुत नमस्कार।